जय माता दी सभी को। जय माँ संतोषी, जय माँ भद्रकाली। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप की। मंत्र जो आप कर रहे हैं नवरात्रों में, कहीं वो सिद्ध तो नहीं हो रहे, या आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं मंत्र जाप करते समय, इस इस बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जय माता दी सभी को नवरात्र के पावन पर्व की। नवरात्र में हर कोई जो भी साधक हैं या खासकर शाक्त संप्रदाय से जुड़े हुए जो साधक साधिकाएं हैं, वो मंत्रों को जाप करते हैं, कई साधनाएं करते हैं तथा किसी अलग प्रकार से निम्न कोटि की उच्च कोटि की साधनाएं करते हैं, जो कि माँ के आशीर्वाद हेतु तथा अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु किए जाते हैं। कुछ साधनाएं सात्विक होती हैं, तामसिक होती हैं, राजसिक होती हैं, हर प्रकार की तो साधनाएं होती हैं इन नवरात्रों में। तो जो भी साधनाएं आप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई कवच अर्गला स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, कहीं कोई किसी भी प्रकार की आप गलती तो नहीं कर रहे, या आपको कहीं कृपा प्राप्त हो रही है लेकिन आपको उनके अनुभवों का पता ही नहीं चल रहा हो, तो आज हम इस बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नरवाण मंत्र की, क्योंकि नरवाण मंत्र सर्वाधिक प्रयोग होता है नवरात्रों में। इनके जप और सिद्धि साधनाएं सबसे ज़्यादा की जाती हैं, और यही ऐसे समय है नवरात्र के जिसमें नरवाण मंत्र जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है, ये मंत्र अत्यंत जल्द ही शीघ्र ही फलदायक और जागृत होता है। वैसे तो ये मंत्र पूर्ण तरह से स्वयं ही जागृत है, सिद्ध है, किंतु भगवान शिव के द्वारा ये कीलित भी हैं, जिसका निष्कीलन करने के पश्चात ही आप या फिर गुरु के द्वारा प्रदत्त जो गुरु दीक्षित साधक या साधिकाएं हैं, वो ही इस मंत्र को जाप करके इसको पूर्णतः शुद्ध स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि आप नरवाण मंत्र का जाप करते हैं, नरवाण मंत्र का जाप यूँ तो मध्य रात्रि या फिर शाम के 7 बजे के पश्चात ही किया जाता है। बहुत से लोग नरवाण मंत्र का जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह प्रातः काल 4 से 6 बजे तक। तो जब भी आप नरवाण मंत्र या आपके गुरु ने जिस प्रकार से आपको बताया है, जो भी क्रिया बताई है, उससे जुड़े ही कुछ मैं आपको संकेत बताऊंगा क्या वो मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम, यदि आप मंत्र जाप करते हैं और आपके मंत्र जाप करते समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कंपन होता है, ठीक है, आप कोई भी मंत्र करते हैं, नरवाण मंत्र को ही लेकर के ही देखिए। अगर आप नरवाण मंत्र के साथ किसी और भी मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके शरीर में कंपन्नता, आपका शरीर का तापमान एकदम से बढ़ जाएगा। आपके जो शरीर के जो मस्तिष्क का हिस्सा है, वो एकदम से ऐसे हो जाएगा जैसे उस पर कुछ चेटियाँ चल रही हैं। आपकी पीठ के हिस्सा जो है उस पर थोड़ा भार बढ़ने लगेगा, आपके जो घुटने हैं उन पर थोड़ा दबाव होने लगेगा। ये सब इसलिए होता है कि जब आप रेगुलरली मंत्र जाप करते हैं, नरवाण मंत्र जाप करते हैं, तो नरवाण मंत्र माँ भगवती के 9 स्वरूपों और 9 ग्रहों के रूप में पूजित है। इसके द्वारा 9 ग्रहों की शांति तथा 9 ग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वह माँ भगवती के नरवाण मंत्र जो कि अत्यंत प्रचंड भी है, यदि आप उसको सात्विक स्वरूप में लेकर के चल रहे हैं, तो ये आपको आशीर्वाद प्रदान करता है तथा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, तथा जल्द ही गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु दीक्षित साधक साधिकाओं को अत्यंत शीघ्रता से यह सिद्ध हो जाता है। तो नरवाण मंत्र यदि आप जाप कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आसन का प्रयोग अवश्य करें। माला आपकी जो है शुद्धिकरण हो चुकी होनी चाहिए, या फिर गुरु के द्वारा दीक्षित हो वो माला। जागृत माला होनी चाहिए, अति आवश्यक है नरवाण मंत्र में। नरवाण मंत्र की साधना यदि कोई पहली बार कर रहा है, तो सर्वप्रथम उसने पहले अपने किसी गुरु के द्वारा या फिर कोई साधना की होनी चाहिए, जो कि गणपति साधना, शिव साधना या फिर गुरु मंत्र के द्वारा ही के पश्चात ही आप नरवाण मंत्र का जाप करें, तो आपके लिए हित में होगा। नरवाण मंत्र के जाप के साधना के समय आपको ऐसे अनुभव मिलते हैं कि आपको स्वप्न में माँ भगवती की ज्योत के भी दर्शन होते हैं। आपके आसपास जब आप मंत्र जाप करते हैं तो पुष्पों की सुगंध फैल जाती है, खासकर गुलाब की। आपका जो वातावरण होगा
मंदिर का जहाँ आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं वो अलग ही सुगंधमय हो जाएगा, तथा बार बार आपको ये आभास होगा, आप एकांत होते हुए भी, अकेले होते हुए भी ऐसा लगेगा कोई आपके बराबर में आकर के बैठ गया है। तो ये सब नरवाण मंत्र के जाप के दौरान होने वाले संकेत हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि माँ भगवती उन मंत्रों का जो फल ग्रहण करने आ रही है, उन मंत्रों का प्रभाव माँ भगवती के लिए अत्यंत प्रभावशाली है और उनका प्रभाव माँ भगवती को प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। तो आप निरंतर नरवाण मंत्र का जाप करते रहें जिस प्रकार से भी आपने संकल्प लिया है। आपके शरीर में कंपन होता है, आपके शरीर में एकदम से एनर्जी ऐसी कुछ उत्तेजित होती है, कुछ ऊर्जाएं होती हैं, प्रवाह हो जाती हैं कि आप एकदम से झटका महसूस होता है आपको पीठ के पीछे खासकर। तो ये सब शक्तियों के एहसास होते हैं। जब भी आसपास आपके घर में कहीं पर भी कोई भी शक्तियाँ होती हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो वो जब मंत्र जागृत होते हैं, उन मंत्रों की चेतना जो होती है, जागृत होती है, वो अपने आसपास के ऑरा जो ऊर्जाएं हैं उसको सकारात्मक रूप में करके आपको प्रदान करने लगता है। लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं होता है, कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो कि सकारात्मक ऊर्जा से टकरा कर के वापस आती हैं, जिससे आपको झटके भी लगते हैं। ये झटके जो लगते हैं, आपके शरीर में जो कंपन होता है, ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, आपके आपके ऑरे को, आपके शरीर की ऊर्जाओं को शुद्ध और पवित्र करता है, जिससे माँ भगवती के जो नरवाण मंत्र के जो ऊर्जाएं हैं वो आप झेल सको। यदि आपका शरीर तन मन यदि कमज़ोर होगा, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, तब आपके ये जो मंत्र हैं नरवाण मंत्र के, तो उनकी ऊर्जा को आप झेल नहीं पाओगे, आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए नरवाण मंत्र की साधना के समय अपना ख्याल रखें तथा पवित्रता का भी पूर्णतः ख्याल रखें, वह गुरु के सानिध्य में ही करें। यदि आप शाब्दिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें दुहाइयाँ होती हैं या किसी भी प्रकार के कोई ऐसे मंत्र हैं जो तांत्रिक हैं, तो बिना गुरु के सानिध्य के ये साधनाएं कदापि ना करें, भूल करके भी ना करें। कुछ तामसिक साधनाओं में या शारीरिक साधनाओं में आपको महसूस होता है कि आपके कंधे भारी हो गए हैं, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन होने लगता है। तो ये मुख्यतः इस प्रकार से होता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र शक्तियाँ हैं जो कि आप पर प्रभाव डाल रही हैं, ताकि आप उन मंत्रों का जाप ना कर सको। तो शाब्दिक मंत्रों, तामसिक मंत्रों में और खासकर वैदिक मंत्रों में कहीं कहीं ऐसा प्रयोग में आता है कि यदि आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करते के समय आपके कंधे भारी हो जाते हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है कि कोई कंधों पर बैठ गया है या जोर पड़ रहा है, या आपकी टांगों को बार बार कोई टच कर रहा है, या ऐसा लगता है कोई छू रहा है आपके गुप्तांगों को या फिर किसी भी प्रकार की, तो ये नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तंत्र बाधा है या आप पर है, जो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपके यदि वो मंत्र जाप पूर्ण हुए तब। कुछ क्रियाएं होती हैं, तंत्र क्रियाएं होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं जो किसी न किसी के लिए अनिष्ट के हेतु आप पर या आपके परिवार पर तंत्र किए हुए होते हैं। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो वो तंत्र, वो बाधाएं कटने लगती हैं, उनका नाश होने लगता है, तब ये आप पर प्रहार करती हैं। तो ये आपके कंधे पर, सिर पर इस प्रकार से बैठती हैं कि आपको परेशान कर दें, आप मंत्र जाप ना कर पाएँ। तो ये खासकर ध्यान रखना है, जो भी बच्चे मंत्र जाप करते हैं, साधक या साधिकाएं हैं, जो हैं, नए हैं, पुराने हैं, यदि आपको ये सब बातें होती हैं तो पहले तो आप अपने गुरु से मार्गदर्शन लें। सर्वप्रथम अपने गुरु से मार्गदर्शन लें, किस प्रकार से साधनाएं क्या करनी होती, क्या नियम हैं, वो देखने चाहिए। प्रथम है कि नियमों का पालन अति आवश्यक है। यदि आप किसी भी मंत्र जाप को सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, आप कोई साधना कर रहे हैं नवरात्रों में, तो आपका तन मन पूर्णतः शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। व्रत के उपरांत भी आपको स्नान करके ही आपको साधना के लिए बैठना है। अपने आसन मालों को कभी भी अपने अलावा किसी और को छूने नहीं देना है। जब भी आप आसन पर बैठते हैं, आसन ग्रहण करते हैं, तो आपको गंगा जल का प्रयोग करना है। गंगा जल से आपको गंगा जल से ही आपको आचमन कर लेना है अपना।
आचमन करने के पश्चात में आपको माला को शुद्ध करना है, उसमें भी गंगा जल छिड़कना है तथा आसन पर 3 बार गंगा जल छिड़क करके अपने ऊपर, आसन के ऊपर बैठ करके आप अपने ऊपर यदि 3 बार आचमन करेंगे गंगा जल से, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, तो आपके जो आसन है वो बंधन हो जाएगा, आपके चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बन जाएगा। यदि आपके पास में कोई गुरु मंत्र है तो आप उस गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई गुरु मंत्र भी नहीं है और आप किसी साधना पर बैठे हुए हैं तो महावीर भगवान बजरंग बली का ध्यान करें। उनका ये मंत्र हमेशा आप ध्यान करके महावीर बजरंग बली का आप आसन ग्रहण करें तथा अपने चारों ओर जल से, राग से, विभूति से या चक्कू से एक गोल घेरा बना लें, सुरक्षा घेरा बना लें। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो जब भी आप साधनाएं कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, आपका कोई गुरु नहीं है, आपने भगवान शिव को भी गुरु मान रखा है, तो आप गुरु मंत्र की माला जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र आप जाप करके ही आगे के मंत्र प्रयोग करें तथा साधनाएं करें। और अपना रक्षाबंधन अवश्य, जो भी है इस रक्षा के लिए वो बंधन अवश्य करें, अपना बंधन करें तथा आसन का बंधन करें। तो आप इस मंत्र को पढ़ करके यदि अपने ऊपर जल छिड़केंगे और चक्कू से या फिर विभूति से आसन के चारों ओर यदि आप रेखा खींच देंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर प्रहार नहीं करेगी। आपका जो मंत्र है वो शुद्ध रूप में चलता रहेगा तथा कोई भी आप पर विपत्ति नहीं आएगी मंत्र जाप करते समय। दूसरी बात ये कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, जितनी माला आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका दशांश हवन अवश्य करें। दशांश हवन के लिए आपको घी, काले तिल, थोड़े जौ, हवन सामग्री, 2 बताशे, लौंग के जोड़े, जब भी आपके ये मंत्र पूर्ण होते हैं आप इसका दशांश हवन करें तथा 10 बार इसका हवन के दशांश के पश्चात आप मार्जन करें, तर्पण करें। उसके पश्चात में ही आपके ये मंत्र फलीभूत होंगे, हर प्रकार से आपको सिद्धियां और रिद्धियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में हम ये जब साधनाएं करते हैं तो ये सब बातें हमको गुरु सरलता से समझाते हैं, किस प्रकार से हमें कौन सी साधनाएं करनी है, क्या मंत्र करना है, कैसे जाप करने, कैसे हवन करने हैं तथा किस प्रकार से न्यास आदि पद्धतियाँ हमको पूर्ण करनी होती हैं। तो कभी भी शॉर्टकट ना आजमाएं, एक दिन के चक्कर में या 2 दिन के चक्कर में कोई भी ऐसी साधना या कुछ ना करें कर्म जिससे आप पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। माँ भगवती के चरणों में अपना लगन लगाएं, अपने जो भी भक्ति है वो माँ भगवती को सौंपें, सात्विक रूप में माँ भगवती को चलाएं, सदैव माँ के भोगों में हमेशा सात्विक गुणों का ही प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का आदान प्रदान ना करें, माँ भगवती को कोई भी भोग ना ऐसा अर्पण करें जिससे यदि भविष्य में आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। तो माँ भगवती के चैतन्य नवरात्र चल रहे हैं, तो इन नवरात्रों में जो भी साधक हैं मंत्र जाप कर रहे हैं, मैंने उनको बताया कि मंत्र जाप करते समय कौन सी गलतियाँ कर देते हैं अक्सर और क्या अनुभव होते हैं। यदि आपके घर में अचानक से पूजा करने के समय कोई कन्या आ जाती है, कोई स्त्री आ जाती है, बूढ़ी औरत आ जाती है तो ये शुभ होता है। घर में अगर बिल्ली भी आती है तो भी ये शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में बार बार कोई कबूतर या किसी भी प्रकार के जो पक्षी हैं बार बार आ रहे हैं तो ये सब शुभ संकेत हैं, आपका मंत्र जागृत हो रहा है तथा आपके पितृ जो हैं, जो कि क्या नाम है, कभी प्रेत योनि में थे या उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, यदि घर में बार बार कबूतर आ जाते हैं, कोई पंछी आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं मंत्र जाप या साधनाएं करते समय, तो ये समझिए साक्षात आपके ऊपर पितृ देवता का आशीर्वाद है। यदि घर में बिल्ली आ जाती है तो साक्षात आप पर जगदम्बा के ही आशीर्वाद हैं, आप पर आपकी कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद है। घर में यदि कोई भैरव आ जाता है, जैसे जिसको हम कुत्ता बोलते हैं, तो उसको भोग प्रसाद के दिए बिना उसको डंडा वंडा ना मारें इन समय में जब भी आप मंत्र जाप या साधना करते हैं। तो ये कुछ शुभ संकेत होते हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि माँ भगवती हमारी पूजा को स्वीकार कर रही है, हमारी भक्ति से माँ भगवती प्रसन्न है। कलश के अलावा हम बात करते हैं कि मंत्र के समय, साधनाओं के समय चौकी पर हम नारियल रखते हैं, पानी वाला एक खाली, यदि वो चटक जाता है या नारियल
पूरी तरह से टूट जाता है, वो खंडित हो जाता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको बोलते हैं कि माँ भगवती ने अपना भोग स्वीकार कर लिया है। तो पूरे साल भर माँ भगवती का वो जो भोग होता है नारियल, वो माँ अर्पण कर लेती हैं आपसे। तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी प्रकार का भी आप वाद विवाद न करें तथा अपनी जीवा से किसी को भी कोई भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि धीरे धीरे वाक सिद्धि प्राप्त होने लगती है। आप देखेंगे जो भी अब मंत्र आप जाप कर रहे हैं, चौथे या पाँचवें नवरात्रों में आपको इन नवरात्र के समय में जो मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, उनका फल आपको तीसरे से पाँचवें नौ दुर्गे तक आपको पूर्ण रूप से दिखने लगेगा। आपकी बोली हुई कुछ बातें पूर्ण होने लगेंगी, या फिर आपको कुछ ऐसा होने महसूस होने लगेगा कि ये ऐसा मैं होने वाला था, ये मुझे पहले क्यों ज्ञात हो गया था। बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको भविष्य के कुछ कुछ झलक दिखाई दे सकते हैं मंत्रों के प्रभाव से, किंतु आप मंत्रों को जाप करना ना छोड़ें। पूरी तरह से उन मंत्रों को पूर्ण करें। उनका जिस भी प्रकार से विधि विधान है वो संकल्प के साथ में संपन्न करें। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्र जाप करते हैं, हमें कुछ साधनाओं के समय हमको भय लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जो मंत्र जाप करते हैं उन साधनाओं के समय हमें भय महसूस होता है, डर लगता है, बार बार वो डर जाते हैं, उनके स्वप्न भी अजीब प्रकार के आते हैं। तो ये सब लक्षण जब होते हैं, जब मंत्र आप जप कर रहे होते हैं, मंत्र आपके पूर्ति किसी भी प्रकार से कोई विघ्न नहीं आ पाता है, लेकिन जो मंत्र की क्षमता है उसको आप और आपका मन झेल नहीं पाता है, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आप पर है, तब आप उस मंत्र का प्रभाव झेल नहीं पाएंगे। आपके घर में अशांति होने लगेगी, लड़ाई झगड़े की भी संभावना हो सकती है, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश होता है। तो ये मंत्रों के प्रभाव होते हैं जिससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आपके भीतर बैठी हुई हैं, उन सबको उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है शुद्ध मंत्रों से, पवित्र वैदिक मंत्रों से। तो इसलिए खास ख्याल रखें और मंत्रों का जो जाप है वो पूर्ण रूप से करें। तो इन सब की जो परेशानियां होती हैं, यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके घर में कलेश बढ़ता चला जा रहा है, लड़ाइयाँ होने के संकेत दिख रहे हैं, आपको घर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हो रही हैं, या व्रत में आपके कोई खंडन होने लग रहा है धीरे धीरे, तो आप माँ भगवती से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, कुछ दक्षिणा लाल कोरे कपड़े में बांध करके माँ भगवती के नाम से, उस मंत्र के नाम के साथ में माँ को अर्पण कर दें, और माँ से प्रार्थना करें कि जब तक माँ भगवती ये मंत्र मेरे जागृत स्वरूप नहीं हो जाते हैं, मैं इनका जब तक ये नवरात्रों में संकल्प ले करके जो ये बैठा हूँ माँ, ये निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। तथा आप गणपति महाराज के लिए 2 पीले लड्डू अवश्य निकाल करके रखें तथा गणपति महाराज का ध्यान करें, और हमेशा दुर्वा दल और थोड़े 2 पीले लड्डू बूंदी के उनके ऊपर दुर्वा दल रख करके भगवान गणपति का ध्यान लगा करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री गणपति महाराज, हे गज देवता के स्वामी, हे कृपा करें, गौरी शंकर के लाला प्रभु, कोई भी हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं इस समय में, इस उपरांत में मुझ पर, मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित ना हो, और ये जो मैं साधना या मंत्र जाप कर रहा हूँ वो निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इतना बोल करके आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के भगवान गणपति के लिए छोड़ देना है, और उनसे मन में प्रार्थना करके आपको माला जाप के लिए माला उठा लेनी है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे आपकी मालाएं बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें, कलेश, कष्ट और किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े या वाद विवाद की जो स्थितियां होती हैं वो सब समाप्त होने लगेंगी धीरे धीरे। आप पहले दिन से ही ये चीज़ें देख सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र दोष होता है, किसी प्रकार की तंत्र क्रियाएं होती हैं, उसके लिए आप लोबान गूगल को मिला करके थोड़ी देर, कुछ देर धुनी लगाएं, एक कपूर जलाएं, मेन गेट पर जा करके दहलीज पर रख दें। मेन गेट की दहलीज पर आप एक कपूर की टिक्की और 2-4 लौंगे जला सकते हैं, तथा अपने घर में धुनी, लोबान और गुग्गल वह थोड़ा सा कपूर मिला करके उसकी धुनी पूरे घर में दें, और जहाँ पर आप मंत्र जाप करते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर भी उस धुनी को दें। इससे आपके घर के जो
एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो नष्ट होंगी तथा एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे आप वो मंत्रों को सरलता से जाप कर सकेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मंत्र जागृत किस प्रकार से होते हैं। धीरे धीरे आपको ज्ञात होगा कि जो मंत्र की शक्ति है वो आप में उपस्थित होने लगी। यदि आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा गर्मी आने लगे या जलन महसूस होने लगे, तो यानी कि आपके जो मंत्र हैं वो धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। आपको बार बार वो मंत्र बार बार मन में गूंजने लगता है, तो मंत्र सिद्ध हो रहा है। यदि आप जहाँ पर देखते हैं वहाँ आपको अग्नि स्वरूप में वो मंत्र लिखाई देता है, लिखा हुआ दिखाई देता है, तब आपका वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। यदि आप बार बार पानी में भी देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कुछ पानी के अंदर से वो आवाज़ सी आ रही है, या वो मंत्र का प्रभाव होता है जिससे हम जो रुका हुआ जल होता है वो हिलने लगता है। यदि आप उस मंत्र को जाप करेंगे तो वो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे कुछ ये बातें होती हैं जो कि मंत्र जाप करते समय आपको सिद्ध होने के बारे में बताते हैं। यदि मंत्र आपकी धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं, आपको ईश्वरीय दर्शन होंगे, कन्याओं के दर्शन होंगे, गाय के दर्शन होंगे, दूध भी दिखेगा आपको, जैसे गौ माता दूध देती हुई दिखेंगी आपको, या माँ भगवती के कोई भवन के दर्शन हो सकते हैं आपको, या भवन के आने आते जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब तभी दिखाई देते हैं जब माँ भगवती के या किसी भी प्रकार के कोई देवी देवता के मंत्र आप सिद्ध करने के लिए जाप कर रहे हैं और वो मंत्र जागृत हो रहे हैं। मंत्रों को जागृत करने के लिए विशेष प्रकार के भोग और अर्घ्य भी दिए जाते हैं। तो जब भी आप मंत्र जाप करें, रात्रि में यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो अपने मंत्र जाप करते समय एक लोटे में थोड़ा सा लाल कुमकुम, 2 लाल फूल अवश्य डाल के रखें, उसमें 1 लौंग का जोड़ा, 1 बताशा रख दें। जब आपका वो मंत्र जाप हो जाता है, आप उस मंत्र के जो जल होता है उसको ढक करके रख दें। प्रातः काल की पूजा करने के पश्चात आप उस जल को सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है, उस जल को अर्घ्य देना है, और उस जल में से आपको इस प्रकार से सूर्य भगवान को जल देना है कि वो सूर्य उस समय लाल हो, यानी कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब वो सूर्य लाल होता है उस समय आपको वो जल देना है, और सूर्य नारायण भगवान को आपको अपनी आंखों से देखना है जल अर्घ्य देते समय। इससे उस जो वो मंत्र होगा वो अत्यंत प्रभावशाली और मजबूती के साथ होगा, तथा वो सिद्धि आपको अत्यंत और जल्दी प्राप्त होगी, तथा वो मंत्र जल्दी शीघ्र जागृत होगा। आप माँ भगवती को रोज़ किसी भी प्रकार का भोग लगा सकते हैं। भोग के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि माँ भगवती को नवरात्र के 9 दिनों में आप किस प्रकार से भोग लगाएं। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई तामसिक क्रियाएँ कर रहे हैं तो आप अपने गुरु के सानिध्य में ही वो सब करें, और उनके द्वारा जो बताए गए भोग प्रसाद हैं वो समय समय पर उनके लिए अवश्य रखें। माँ भगवती के जो मंत्र जाप करते हैं, निरंतर जाप कर रहे हैं और किसी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो 1 लौंग का जोड़ा अपने आसन के नीचे दबा करके रख लें। जब आप 1 लौंग का जोड़ा आसन के नीचे दबा करके रख लेंगे, उसको फिर जब मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करने के पश्चात में उस 1 लौंग के जोड़े को आप अपने किसी भी कागज़ में या किसी रुमाल में, किसी कपड़े में बांध करके, लाल कत्तर में बांध करके अपने पास रख लें, जब तक आप मंत्र जागृत करना चाहते हैं तब तक, जब तक ये नवरात्र चल रहे हैं, या जब तक भी आपने संकल्प लिया है उस अनुष्ठान को पूर्ण होने का। उस लौंग के जोड़ों को अपने पास में रखें, आपको अनुभव होने लगेंगे। आपको यदि बार बार किसी प्रकार की परेशानी होती है, जैसे शरीर में कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, एकदम से अकड़न हो जाती है, आप गंगा जल डाल करके स्नान करें, थोड़ा सा दुर्वा, थोड़ा गंगा जल तथा रोली उस स्नान करने वाले जल में डालें, तो आपके ऊपर जो भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो थोड़ी बहुत होगी पहले से, और मंत्र के प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो आपको ये सब दोष उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो दोष जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब बातें रहीं जो मंत्रों को जागृत किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से मंत्रों के जो अनुभव होते हैं। और हाँ, एक बात और, कि अपने मंत्रों के अनुभव, अपनी साधनाओं के अनुभव आप अपने गुरु के अलावा किसी से ना करें, घर में किसी से ना करें। आप अपने घर के माता पिता को अवश्य बता सकते हैं यदि उनको आपकी इन साधनाओं को, इन मंत्र जाप के बारे में ज्ञात है तब। ठीक है, जय माता दी सभी को।